तो दीन एक टोटल सिस्टम का नाम है। भाई का, बहन का झगड़े कै में है, जायदादों में आ गए। याद रखो, अगर किसी भाई ने बहन का हिस्सा नहीं दिया तो वो घर खसब का घर बन जाता। वो घर अब यानी एक माने मोटे मोटे हिसाब में कब्जे का घर बन गया। अब वो कब्जे के घर में फिक़े हनफिया में यानी इमाम अबू हनीफा बोले उन्हें जितने साल जितने दिन गुजारा पूरा दिन गुनाह में जा रहे हैं, उसके कंटिन्यूअस गुनाह में है उन्हें। लेकिन हम्बली फिक़ा के बाद उलमा ने यह फरमाया कि अगर ऐसा बहन का हिस्सा नहीं दे के घर पे कब्जा मान लेके बैठा हुआ है तो अब वो घर में गुस्ल नहीं होता। क्या नहीं होता? गुस्ल नहीं होता। अब उन्हें गुस्ल की हाजत में आ गया, बीच से मिला गुस्ल करना है। अब इन्हें समझ रहा, पूरी नियत कर ले रहा, गुस्ल के पूरा तरीके से, हाँ नजासत भी साफ कर लिया, वजू भी कर लिया, पानी पूरा सर पे डाला, सीधे हाथ पे डाल लिया, बाएं हाथ पे डाल लिया, जिस्म को पूरा मल लिया, पूरा आंग पूरा धो लिया, सब करके उन्हें समझा पाक हो गया, वजू है, मेरे को गुस्ल है। नमाज पढ़ने कहाँ गया? मस्जिद को गया। मस्जिद को जाना क्या है? सवाब, एक एक स्टेप सवाब। मस्जिद में दाखिल हो गया, ये समझा कि अब नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़े, जमात से नमाज पढ़े तो 70 गुना ज्यादा सवाब, 23 गुना ज्यादा सवाब। ठीक है, अब उन्हें गया, जाके नमाज भी पढ़ ला, सलाम वलाम फेर लेके कुरान लिया, कुरान लेके कुरान पढ़ ला, कुरान पढ़ना सवाब। घर को वापिस आया, अगर गुस्ल में नहीं है तो अब क्या क्या चीज होती। उन्हें जो गया रास्ते तमाम गया, पूरा गुनाह में। मस्जिद में बगैर तहारत के दाखिल होने का गुनाह, नमाजियों में बेतहारत ठहरने का गुनाह, तिलावत कुरान करा नमाज के दौरान गुनाह, कुरान को बगैर तहारत के हाथ लगाना गुनाह, तिलावत करना गुनाह, जितनी देर मस्जिद में बैठा गुनाह। एक बहन को हक दे देता तो, बहन को हक नहीं दिया, भाई को हक नहीं दिया, छोटे भाइयों पे टाइगरी कर लिया, या छोटा भाई बड़े भाई पे टाइगरी कर लिया, घर पे कब्जा कर लिया, उसका हक नहीं था, घर पे कब्जा मार दिया, झूठे पेपर बना के घर में घुस गया। अरे घर तो बहुत दूर की बात है भाई, इस्लाम दीन जो है ना, दीन जो शरीयत है हमारी, रूल है, रेगुलेशन है। अगर आप कहीं समझिए जगह पे गए, राइट, कहीं गए, पेशाब आ गया, जरूरत से फारिग होना चाह रहे आप, अब पेशाब करने पानी नहीं है तो ढेले से आप तहारत ले सकते हैं, इजाजत है, ढेले की इजाजत है, मट्टी की इजाजत है, मट्टी का ढेला ले ले, लेकिन ईंट से नहीं है, ईंट से तारत नहीं होती भाई, मट्टी में शुमार नहीं होता, चुनने से तारत नहीं ले सकते आप। मट्टी का ढेला ले लिया, आप कहां से ले लिए? घर में रास्ते में जा रहे हैं किसी का घर में जमीन है, प्लाट में अंदर घुसे, ढेला लिए, तारत ले लिया, आप समझे चलो मैं पाक हो गया। तारत ही नहीं होती आपकी, तारत होती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ढेला जिसकी जमीन में था उससे आप इजाजत नहीं लिए। ऐसी कॉमन जगह है जो किसी की मिल्कियत नहीं है, पब्लिक प्लेस है, वहां से उठा के अगर कर लिए तो जायज। किसी के घर में घुसे, वहां का ढेला लेके तहारत लिए, तहारत नहीं हो रही, तुम डुप्लीकेट पेपर बना के घर में घुस रही, लिटिगेशन कर रही। ये दीन है, वो दीन के रूल रेगुलेशन शरीयत है।
आज मुसलमान तो है, वदावा तो है, दीन पे चलने राजी नहीं है, शरीयत पे चलने राजी नहीं है। अगर दुनिया दीन पे चलना शुरू हो जाए तो हर तरफ इंसाफ ही इंसाफ होगा। वो दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, जिसको खुलफाए राशिदीन ने इंप्लीमेंट किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत अली करम अल्लाह वजू रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला, इन्होंने दीन को इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली बताया। अरे इमाम हुसैन क्यों अपनी शहादत दे दिए, क्यों गर्दन कटवा ली, पूरे कुंबे को कटवा दिया, सिर्फ दीन को बचाने के लिए। यजीद दीन पे चलना नहीं चाहता था, दीन को डाइल्यूट कर रहा था, दीन में बिगाड़ ला रहा था। अगर इमाम हुसैन उसके हाथ पे बैत कर लेते, बोलते अरे भाई जायज है, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे, उसको मान लिए थे ना, सर कटा दिया लेकिन दीन को बचा लिया। इमाम हुसैन की शहादत याद रखो, कभी भूलना नहीं। आज जो हम मुसलमान हैं ना, जो आज दीन हमारे हाथ में है ना, जो शरीयत हमको मिली हुई, अगर इमाम हुसैन की वो शहादत नहीं होती तो दीन क्या हो जाता मालूम नहीं, अपनी असली हालत से निकल जाता। जालिम बैठे रहे, 80 साल हुकूमत करते रहे, लेकिन अज़ान को नहीं बदल सके, नमाज के तरीकों को नहीं बदल सके, शरीयत को नहीं बदल सके। तो यह है शरीयत। दीन सिस्टम है तो उसका रूल रेगुलेशन क्या है? शरीयत है।